नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं किसान साथी के घर और कुछ ऐसे मुद्दे समाज में अभी हवा में हैं जो बहुत ही अलग तरह के हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम बात करते हैं किसान साथी से कि क्या मुद्दे आजकल किसानों को परेशान किए हुए हैं, किन बातों पर आज किसान हरासमेंट के साथ जीवन बिताने को मजबूर हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सभी आपके दर्शकों को, दुनियादारी टीवी के सभी दर्शकों को राम राम। साथियों, जैसे कि आपने एक प्रश्न किया है कि किन मुद्दों को लेकर के आज किसान परेशान हैं। किसानों की अनेक समस्याएं हैं। 2-3 दिन का एक मामला आया था अपने जींद जिला के नगूरा का। वहाँ पर एक किसान साथी का ट्रैक्टर उठा लिया था बैंक वालों ने, फाइनेंस वालों ने। और वो किसान साथी ने 5 किस्तें दी थी अपने समय अनुसार। उसकी 4 किस्तें बकाया थी और उन किस्तों के टाइम से लगभग 10-11 दिन हुए थे। जो वो किस्त थी उसकी जो छठी, वो पे नहीं कर पाए थे। इसी के चलते हुए उन्होंने क्या किया कि अपने 2-3 किए पुलिस वाले साथी बुला के और उसका खेत में तो ट्रैक्टर अड़प ले, एक गुंडागर्दी के तौर पर। तो साथियों, अब उस किसान का क्या कसूर था जो लगातार अपनी किस्त भी दे रहा है और फिर ऊपर से जब खेत की जुताई का समय है और उसका वो ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं। मात्र 10 दिन हुए थे उसका टाइम। किस्त उसकी लेट हुई थी 10 दिन। हाँ, किस्त देने में असमर्थ हो गया था 10 दिन। तो गुंडागर्दी यहाँ पर है कि फाइनेंस वालों ने अपने साथियों को लेकर के, और जो नगूरा चौकी है वहाँ से 2-3 साथी पुलिस वाले लिए। और पुलिस वालों को ये ज्ञान नहीं होता कि आप 12वीं पास करके लगे हुए हैं कि आपके पास क्या नोटिस है, क्या लीगल तरीका है जो हम आपके साथ चलें और उसका ट्रैक्टर ले आएँ। क्या पुलिस को अधिकार नहीं है उनके साथ में जाने का? नहीं, देखो, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपके पास जब किसान ने पूछा कि आपके पास कोई नोटिस है मेरे खिलाफ, या आपने मेरे को कोई नोटिस भेजा है। पुलिस के पास कोई नोटिस नहीं था और कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था कि उनका ट्रैक्टर उठा सकें। कोई लीगल तरीका से ट्रैक्टर नहीं उठाया गया, गुंडागर्दी से ट्रैक्टर उठाया गया है। और साथियों, ये 3 दिन पहले का मामला है। और फिर पंचायत के माध्यम से इस बात को सुलझाया गया है। और ये किस्त जो 4 पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि वो अनलीगल तरीके से उसका उठा कर ले गए थे गुंडागर्दी के तौर पे। और वो जो 4 किस्त बकाया बची थी किसान की, वो भी अब बैंक वालों ने ही पे करनी है। तो ऐसे में जो किसान साथी हैं उनका जो जो कहें मान सम्मान है उसको भी काफ़ी ठेस पहुंची होगी। देखो, मान सम्मान पे ठेस पहुंचती है। अपनी मेहनत करके वो किस्त जमा करवाता है, फिर उसकी जुताई के समय जब ट्रैक्टर छीन लिया जाता है उसके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है और उसका कार्य भी रुकता है। किसान इतनी मेहनत करता है फिर भी ऐसे मामले देखने में आते हैं कि किसान बैंकों के कर्जे नहीं चुका पा रहे हैं और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि कई बार किसान कर्जे के दबाव में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी किसान साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसान कर्जदार है, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि जो फसल की आमदन का और उसके तालमेल का जो व्यवहारिक खर्चा है उसके चलते हुए वो कर्जबंद भी है। और किसी साथी को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों से यही अपील करूंगा कि लीगल तरीका होता है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो सब कुछ प्रकरण देखते हैं कि ये किस्त भरने में समर्थ है या ये टाइम पे दे सकता है या नहीं दे सकता, तब जाकर के उसको ट्रैक्टर दिया जाता है। अगर किसी साथी के पास मान लो कोई और साथी है जो समाज के किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ है, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं कि पारिवारिक कर्जा ज़्यादा हो जाता है, किसी का दुकान का, मकान का, किसी का ट्रैक्टर का, गाड़ी का लोन वो पे नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में तो हर इंसान मजबूर हो जाता है, तनाव में रहता है, पारिवारिक रिश्तों में भी खटास आ जाती है। तो क्या इन मुद्दों में क्या बात रहेगी, क्या कैसे समाधान हो पाएगा? घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी समस्या है किसानों की,
और जैसे फाइनेंस ट्रैक्टरों की ज़्यादातर ये किसानों से संबंधित समस्या है, इसको लेकर के आप हमारे से मिलिए, हम आपकी समस्या का निदान करवाएंगे, 100% करवाएंगे। ये आपसे वादा है सभी किसान साथियों से, किसान क्योंकि किसान ही नहीं, मजदूर भी, दुकानदार भी परेशान हैं इन चीज़ों से। हाँ, मजदूर भी है, छोटा दुकानदार भी परेशान है। वो क्या होता है, एक फाइनेंस कंपनी उनको फाइनेंस पे 10% पे उनको पैसा देती है लोन पे, तो कुछ पहले ही लेने से पहले कमीशन एजेंट भी बैठे हैं इन फाइनेंस कंपनियों में। वो कमीशन लेकर के फाइनेंस बनाते हैं, फिर वह भरने में असमर्थ हो जाते हैं, तब जा करके उनका साधन उठा लेते हैं अनलीगल तरीके से। देखिए, लीगल तरीका है जो वो चलता है, और जब अनलीगल तरीका हो तो वो गुंडागर्दी दिखाता है, और ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और एक मामला और अपने पानीपत में भी आया था, वहाँ भी एक किसान का जुताई के समय ही ट्रैक्टर उठा लिया था। वहाँ पे हमारे किसान साथी हैं सोनू मालपरिया, उन्होंने भी ऐसे प्रकरण को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसलिए भाई फाइनेंस वाले साथी भी समझ जाएं इस बात को, और ये वर्दी वाले साथी भी समझ जाएं, क्योंकि जब तक आप उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं लेके जा सकते तो आप उनके साथ लग के कैसे जाते हो। तो सभी साथियों को यही संदेश है मेरा कि आप घबराएं नहीं, आत्महत्या ना करें। हर समस्या का निदान होता है, आपका भी निदान होगा। आपको कोई ऐसी समस्या है तो ज़रूर मिले। ये जो समस्या थी नगोरा की, यहाँ पर हमारे साथी हैं डॉक्टर सुशील नरवल जी, इन्होंने इस किसान की समस्या का निदान करवाया है और 100% करवाया है। और वाकई में ही एक ऐसा हरियाणा के अंदर पहल की है कि फाइनेंसर जो हैं ट्रैक्टरों के फाइनेंस करने वाले हैं, उनको एक मुंह तोड़ जवाब है। तो यहाँ पर सभी जो भी बैंकों से परेशान व्यक्ति है उनके लिए संदेश दिया है कि ना घबराएं, और ना ही अपने परिवार से किसी प्रकार का मनमुटाव या तनाव या डिप्रेशन जैसी स्थिति का सामना, अगर ऐसे में कोई स्थिति में है तो मैं साथी का नंबर दे दूंगा वीडियो में, और जो भी साथी परेशान है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक टीम है किसानों की जो काम कर रही है, किसानों को कर्जा मुक्त, किसान मजदूर और छोटा दुकानदार व्यापारी जो है उसको कर्जे से जो परेशान है उसको राहत देने के लिए एक टीम काम कर रही है। तो जुड़िए उस टीम के साथ और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। तो धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।